मुझे भी देगा ऐसा कहा था। माँ आ रही है, हाथों में तोहफा भी है। लगता है गेंद है। हाँ गेंद ही है, बहुत सारे गेंद है। बच्चों, यही है मेरा तोहफा। सब लोग देख लो, तुम्हें खेलने के लिए है ये गेंद। सबको मैं गेंद दूंगी। चलो अब सब मेरे पास आ जाओ। बहुत बढ़िया, खेलने माने वाले बच्चे हैं। पहले मुर्गी भाग गया, मैं एक पीले गेंद दूंगी। क्या है गेंद का रंग? सूरजमुखी सा पीला रंग। सूरजमुखी सा पीला रंग। दूसरी मुर्गी भाग गया, मैं एक हरा गेंद दूंगी। क्या है गेंद का रंग? पौधों का पत्तों का हरा रंग। पौधों का पत्तों का हरा रंग। तीसरी मुर्गी भाग गया, मैं एक लाल गेंद दूंगी। क्या है गेंद का रंग? गुलाब के फूल का लाल रंग। गुलाब के फूल का लाल रंग। चौथी मुर्गी भाग गया, मैं एक सफेद गेंद दूंगी। क्या है गेंद का रंग? दूध के जैसा सफेद रंग। दूध के जैसा सफेद रंग। पांचवा मुर्गी भाग गया, मैं एक नीला गेंद दूंगी। क्या है गेंद का रंग? आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग। माँ, अब हम खेलें क्या? हाँ खेलो, लेकिन ध्यान से। अरे क्या क्या हुआ बच्चों? मेरा पीला गेंद। अरे, यहाँ अब गड्ढा किसने खोला? सही है, किसने खोदा ये गड्ढा? सही है, सही है। मैं हूँ बच्चों। मैं इस गड्ढे में ही रहता हूँ। हाँ बच्चों, ये है केकड़े चाचा। चाचा जी ऐसी गड्ढे बनाकर उसी में ही रहते हैं। इसमें पड़े रहेंगी तो भूख नहीं लगेंगी क्या? चाचा जी भी हमारे जैसे खाने के खोज में बाहर आते हैं। शत्रुओं को देखते चुप जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरा पीला गेंद। चाचा, बच्चों ने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गेंद गड्ढे में गिर गया। आपको कुछ हुआ नहीं है ना? कोई बात नहीं, बच्चों के खेलने पर ऐसा सब होता ही रहता है। आगे भी जरूरत हो तो बुला लेना, मैं निकाल के दूंगा। हाँ वो अच्छा है, फिर आपको इसके लिए ही समय रहेगा। बच्चों, तुम एक बात भूल गए। क्या केकड़ चाचा को धन्यवाद नहीं कहना है? धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद। अरे वाह,
अच्छे बच्चे हैं। बेटा कुंजी, तुम दाना खाते हुए कहाँ जा रहे हो? ज्यादा दूर मत जाना। अगर मैं खाते खाते दूर चले गया तो उसमें क्या गलत है? मैं तो आपको दिख रहा हूँ। अरे नहीं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। माँ हमेशा तुम पर हर तरफ से ध्यान रखती है। हमेशा की माँ की सलाह सुन सुन कर बोर हो गए हैं। जीने की आजादी ही नहीं है। अगर हम किसी खतरे में पड़ते हैं तो हमारी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं। ये सब तुम लोगों की बेवकूफी है। दुश्मन हमें ले जाने के लिए तैयार है। एक बार तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जहाँ चाहे वहाँ जाकर कुछ भी खा सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो आज खेत में जाकर खेलना ही है। वो नहीं चलेगा बच्चों, हमारे बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। हम जाएंगे, हम तो जाएंगे ही खेत पर। आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है माँ। रुको बच्चों, मत जाओ, रुको। जो लोग माँ की बात नहीं मानते और घमंड करते हैं, वो अनुभवों से सीखते हैं। और क्या कह सकते हैं बच्चों, माँ की बात नहीं सुनना खतरे का कारण है। मैंने नहीं कहा, उसने कहा। क्या मैंने तुम्हें बहुत बार बताया नहीं था कि बच्चों के साथ हर हाल में रहना है? अगर हम समय पर पहुंचे नहीं होते, उस दुष्ट गरुड़ ने एक पल में ही। ये सब न सुनने का कारण है। उनकी शिकायत है कि उनकी माएं हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है और उन्हें परेशान करती है। सारे बच्चे इधर आओ। तुम्हें ऐसा किसने कहा कि माँ अगर तुम्हारा ध्यान रखती है तो तुम्हें तंग करती है? इसने कहा था। अरे मैंने नहीं कहा था, ये तो इसी ने कहा। क्या तुम्हें अब समझ में आया कि जब माता पिता साथ नहीं होते तो क्या होता है? समझ गए, माँ का अनादर हो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चों, आज्ञा न पालने से खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें अपने माँ बाप की बातें माननी चाहिए। हाँ, अगर बीच में वो मुर्गे ना आए होते तो मैं सारे चूजों को पकड़कर उड़ा ले जाता। वही चीज दोबारा दोहराने में कोई मतलब नहीं है। समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और खुश रहो। खुश रहो? वो मुर्गे मेरे पीठ पर बैठ गए और मेरा सर चबाने लग गए। ओह कुमन मास्टर, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो दो मजबूत मुर्गे उन मुर्गियों की मुख्य शक्ति है। तुम उन चूजों को तब तक हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक वो उनके आसपास है। मेरी बुरी किस्मत। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम इन दो मुर्गों को आपस में लड़ाओगे। मास्टर, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उन्हें खुद आपस में ही लड़वा दे? एक रास्ता है। ये कोमन मास्टर तुम्हें सब बताएगा। वो देखो गरुड़। क्या कल जो हुआ उससे तुम संतुष्ट नहीं हो? मैं संतुष्ट हूँ। आप दोनों ने एक दिन में ही मुझे अच्छा बना दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। आपके लिए तो अच्छा ही है। वैसे आप दोनों में लीडर कौन है? लीडर? हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के मन में एक ना एक लीडर तो होता ही है। एक ऐसा लीडर जो शक्तिमान हो। आप लोगों में से जिसमें भी सबसे ज्यादा ताकत होगी
वही तो लीडर होगा। अब मुझे बताओ, आप में से सबसे शक्तिशाली कौन है? हैं? अंगवलन चाचू तो सबसे शक्तिशाली है। अरे नहीं, तंगवलम चाचू सबसे शक्तिशाली है। हम दोनों तो समान शक्तिशाली हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर झुंड में कोई ना कोई तो सबसे ज्यादा होशियार और शक्तिशाली होता है। देखिए, आप अपने ही निर्णय पर एकजुट टिके हुए नहीं हैं। अब आप ही बताइए, आप में से शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली तो मैं ही हूँ। तुम? सच में? अगर तुम्हें चाहिए तो हम लड़ सकते हैं। पता लग जाएगा कि शक्तिशाली कौन है। चलो पता लगा लेते हैं। मारो उसको। मारो, वैसे ही, और मारो, उड़कर मारो। वैसे ही मारो, मारते रहो। मुर्गों की लापरवाही की वजह से उन्हें गरुड़ का दुष्ट इरादा पता नहीं चला और इसी के चलते आपस में लड़कर वो खुद के लिए और सारे लोगों के लिए खतरा बन गए। खा लो, उड़ा दो, गला काटो और फाड़ दो। बहुत अच्छे। पहले तो मैं इस अधमरे आंगवलन को लेकर जाऊंगा। ये सब कुछ करना तो कितना आसान था। उस कुमन मास्टर की होशियारी काम कर गई। मामा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? नदी के किनारे। नहीं, फूलों के बगीचे में जाएंगे। अरे नहीं, हम जंगल में जाएंगे। अरे नहीं, हम कोमरा हिल जाएंगे। अरे मेरे छोटे प्यारे बच्चे, क्या बोल रहे हैं? हम जा रहे हैं लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं। बच्चों, हम उस पेड़ के नीचे चलेंगे, उस बागीचे में। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। प्यारे बच्चों, हम इधर खेलेंगे आज। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ये देखो, ये लाल बीज कितने प्यारे हैं। चलो इसे उठाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मिला है। मेरे पास बहुत सारा है। नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा मिला है। मुझे तुम सबसे ज्यादा मिला, बहुत सारा मिला। ये लाल बीज किसको सबसे ज्यादा मिला, ये तुम्हें कैसे पता चला? देख के पता चला, इसकी गिनती करके। अगर तुम जानना चाहते हो कि किसको ज्यादा बीज मिला है, तो तुम लोगों को इसकी गिनती करनी होगी। वो कैसे? ये इस तरह। एक। हाँ, बहुत अच्छा। अब तुम लोग अपने अपने बीज को अपनी अपनी जगह पे लेके जाओ।
अब 2, 1 और 1 2। 2 एक और एक मिलके बने तो हमने रख दिए 2 बीज। 3, 2 और 1 3 2 और 1 हुए 3। हमने रख दिए 3 बीज। 4, 3 और 1 4। 4 3 और 1 हुए 4। हमने रख दिए 4 बीज। 5, 4 और 1 5। 5 5 4 और 1 हुए 5। हमने रख दिए 5 बीज। 6, 5 और 1 6। 6 5 और 1 हुए 6। हमने रख दिए 6 बीज। हम भी मिलके बने 6। अगला है 7, 6 और 1 7। 7 6 और 1 मिलके हुए 7। हमने रख दिए 7 बीज। 8, 7 और 1 8। 8 7 और 1 हुए 8। हमने रख दिए 8 बीज। 9, 8 और 1 9। 9 8 और 1 हुए 9। हमने रख दिए 9 बीज। अब 10, 9 और 1 10। 10 9 और 1 हुए 10। हमने रख दिए 10 बीज। हमने सीखी गिनती 10। आज के लिए पढ़ाई बस। और इसके साथ हम एक हो गए। ये अच्छा है।